तो ये बाथरूमों की व्यवस्था है, वास्तव में एक फीलिंग वाला माहौल है बाथरूम के अंदर। आप देख सकते हैं ये चीज़ ओके है, ये देखने लायक है, ये हर संस्था के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह की उपलब्धि होनी चाहिए। हो सकता है चेयरपर्सन अधिवक्ता ही आ जाए कोई। देख ले काट्या भी रो यो काट्या रो यो भी एक इत्तेफाक बना सर। हाँ, बार एसोसिएशन के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतना वो किया है, तो पूरे शहर में भी वो सी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अच्छा। तो इसलिए एक अधिवक्ता क्यों नहीं आ सकता। नमस्कार, मैं अजय, और जहाँ भी मैं खड़ा हूँ वो पढ़े लिखे का तकबा है। और भाई कल से गला खराब है, जुकाम हो रहा है, आवाज़ ऊपर नीचे तो माफ़ करना, कोई गलतफहमी मत पाड़ना कि उल्टा बोलेगा, क्योंकि भाषा दोनों यूज़ कर लूँ, हरियाणवी भी और देसी भी और हिंदी भी। तो पूरे कोर्ट परिसर, न्यायालय परिसर को दुल्हन की तरह सजाया और वकीलों ने कि अब की बार हमें चुने, हम आपके लिए फिर से कोई नई गतिविधि चैम्बरों के लिए, वकीलों के लिए कोई ऐसा काम करेंगे जो सार्थक काम हो पढ़े लिखे तकबों के लिए। तो अब ये सवाल बनता ही है आज की बात, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, मजदूर तकबे को काम देना चाहिए जिसके अंडर का काम हो। तो पूरा काम साफ सुथरा है पार्किंग वालों का, और एक नंबर का काम है भाई। इनकी ड्यूटी के दौरान तो साधन खड़े होंगे और इनकी निगरानी के अंदर खड़े होंगे, तो किसी का वाहन चोरी भी नहीं होगा, क्योंकि आए दिन चोरिया की खबर तो आए दिन अखबार में पढ़ते रहा वहाँ, कदे किसका उठ गया, कदे कि किसका उठ गया। तो बुझूंगा पिलानिया जी से कि अब की बार इन गरीबों के लिए क्या सुविधा अपनाई जाएगी, क्योंकि इस साइड में देखा तो भी वकीला के स्टिकर लग रहे हैं, और इस साइड देखा तो भी वकीला के स्टिकर लग रहे हैं। अब पूरा कोई दूध में दुनिया तो आवा को नहीं भाई, मजबूरी में आना पड़ा है, चाहे वो तारीख भुगतना हो, चाहे वो कोई अपना वकील तक चला लेना हो। तो अब उनसे विनती है कि कृपया करके आओ तो 5-10 की पर्ची कटवा लिया करो जिसका जो हकदार है। गलत कही ना? सही कही भाई, हैं, ताकि सेफ्टी भी हो जाए और काम चल जाए। हाँ। हैं, चलो, तो ये साधन है। अब यहाँ पे वकीलों के मिक्स भी हैं और आने जाने वालों के मिक्स भी हैं। अब किसके ये तो माफ़ करें, किसके ये छोड़ दें, मर जाएंगे, क्योंकि उरे बालक पालने वो है और उरे तो बाज की निगाह चाहिए है। नमस्ते, ठेकेदार हो? ठेकेदार हो। लगभग रोज के कितने साधन आए यहाँ पे आगे खड़े हो? साधन तो आप देख रहे हो जी, पूरी गिनती तो है नहीं कितने साधन है। तकरीबन तो इसमें तो 100 में से 75% तो वकील साहब के हैं। अच्छा, बाकी 25% आम पब्लिक के हैं। आम पब्लिक के हैं, और वो आम पब्लिक में भी रोड़ा करनी पा जाए कई बार। अभी कई बार तो है कि मैं वकील का मुंशी, मैं वकील का भांजा हूँ, इस तरह का ये चैम्बर फलाना दगड़ा, उसके पास जाओ तो कुछ नहीं मिलता। कमाई की में है कोई करते लग जाए, करते लग जाए, और एक आदमी खूजा तो मर गए, खाली रुखाड़ है जी, रुखाड़। हाँ, बाकी 4-5 आदमी 5 दड़ा पूरा दिन खड़े खून उतरले है, लेकिन 15 रुपया में भी आदमी जग करके 10 रुपये मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये दे। तो अब वकीलों के चुनाव हुए हैं, बड़े बड़े दुल्हन तरह से सदा रखा है, नंबर से हाजिर किसी को ने, तो एक लेटर बनाओ आपकी ठेकेदारी द्वारा कि इस तरह से आप अंदर की व्यवस्था करते हैं, तो कृपया करके बाहर की व्यवस्था किया करें, ताकि हमारा भी काम चलता रहे और हमें कोई दिक्कत ना हो, हम आपकी सुविधा हुए तत्पर खड़े पावा। तो अब यो सवाल लूँगा, प्रधान थे नए बने हैं, धन्यवाद आपका। तो इस तरह से लघु उद्योग मिल रहा लोगों को, तो जो सार्थक लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो देने में हैं, वो इस तरह की पार्किंग की पर्ची कटवा लिया करो, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो कहीं और अन्य संस्थान के अंदर की बात हो। अब वकील साहब मिलेंगे, प्रधान थे, प्रधान हैं और बने हैं, तो बात करूँगा कि अब की बार की किस किस प्रकार की योजना के अंदर काम किया जाएगा वकीलों के लिए और लोगों के हितों के लिए। सौभाग्य वकीलों का, सौभाग्य उस बार एसोसिएशन का कि काम के आधार पर वोट भी दे रही और कार्यकाल के हिसाब से चुना भी जा रहा। तो सौभाग्य सत्यजीत पिलानिया जी का कि दूसरी बार चुन के आए हैं, और अब की बार वकीलों के लिए वह अपने बार एसोसिएशन के लिए क्या प्लान बनाया हुआ पिछली बार की तरह?
पिछले बार की तरह जो हमारी सफाई अभियान था वो रेगुलर जारी रहेगा और जो विकास कार्य जो पेंडिंग रह गए उनमें और गति आ जाएगी। और आने वाले समय में हरियाणा सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय, उनसे भिवानी बार एसोसिएशन के लिए ग्रांट लाना मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा और ताकि मैं यहाँ के विकास कार्य करवा सकूँ। वकील साहब, एक आपके लिए छोटी सी निवेदन है पार्किंग वालों का जी, कि वकीलों के साधन भी उसी के अंदर मिक्स खड़े हो जाते हैं और आम पब्लिक के भी साधन उसी के अंदर मिक्स खड़े हो जाते हैं, ताकि उनको दिक्कत आती है कि कोई आपका भतीजा बन के आ जाए, कोई भांजा बन के आ जाए, कोई रिश्तेदार बन के आ जाए, तो वो पार्किंग वाले पैसे नहीं ले पाते। तो आपसे विनती की हूँ उन लोगों ने कि एक ऐसी व्यवस्था बनाओ ताकि वकीलों के साधन अलग खड़े हो जाए और उनको मान्यता मिले, उन वकीलों को छूट दी जाए। बाकी सबसे पार्किंग पैसे ले के आपके द्वारा सार्थक कदम 5 लोगों को काम और दिला पाएगा और आपका नाम होगा, क्योंकि आपकी दायरे के अंदर कभी कोई साधन नहीं चोरी होगा, काम सुथरा होगा, तो नाम आपका ही होगा। अजय भाई आपको बता दूं, पार्किंग के ऊपर मैं पहले भी कार्रवाई की थी, कुछ समाधान होने के नज़दीक आ गया था, उसी दौरान हमारे उपायुक्त महोदय का ट्रांसफ़र हो गया। अब फिर वापस इस समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। अच्छा, ये बात बता दो, ये घोड़ के प्यार रखा वकील है? वकीलों को घोल के पिलाने की आवश्यकता नहीं, वकील खुद इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने विकास के नाम पर मेरे को चुना है, भाईचारे के नाम पर मेरे को, जातिवाद सबको छोड़ के मेरे को चुना है। सर, आपके काम को सलूट है, जेन से सलूट करता है, क्योंकि मैंने बाथरूमों की व्यवस्था देखी थी आपके कार्यकाल से पहले। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी को वो नहीं ब्लेम नहीं कर रहा, कि जिन इन्होंने कार्यभार संभालने के बाद में बाथरूम की स्थिति वो हो गई थी, चाहे वो बाथरूम कुछ तरह भी चाट लो, अंग्रेजों वाली फीलिंग थी यहाँ पे। बाथरूम में हमारे एडवोकेट साथी और पब्लिक के आदमी सेल्फी लेने लग गए हैं अब। सेल्फी नहीं, सबसे बड़ी बात है महिलाओं के बाथरूम भी खुल गए। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के लिए भी वीआईपी टॉयलेट बनाए गए हैं। हाँ, दिव्यांग साथियों के लिए भी अलग व्यवस्था, बात आ रही, सारे रास्ते हमने कवर करवाए। वो चाहे लाइब्रेरी में आ सकते हैं, फ्री जुडिशरी कोचिंग 1 साल से चल रही है और हमारे प्रयास को इतनी सफलता मिली, 5 तो राजस्थान में एडिशनल सेशन जज के टेस्ट क्लियर हुए हैं और हरियाणा के अंदर भी 8-9 मजिस्ट्रेट के टेस्ट क्लियर हो चुके हैं, प्री क्लियर हो चुके हैं 1 साल के दौरान। तो आगे और क्या क्या प्लान है वकीलों के लिए, सुविधाओं के लिए? एक तो जुडिशरी की क्लासेस चलती रहेंगी, एक हमारी लाइब्रेरी की समस्या है, इसमें काफ़ी डिमक वगैरह लग गई है, तो इस बार लाइब्रेरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लाइब्रेरी को तैयार किया जाएगा। बिल्डिंग की मरम्मत भी बाकी है, वो होगी। और मेरे दिमाग में काफ़ी योजनाएँ हैं, वो अभी मैं आपके सामने नहीं बोल सकता। मेरा प्रयास रहेगा कि अगली बार भी अगर मैं लेखा जोखा देना। आपका चुनाव तो एमएलए चुनाव भी माफ करा है, जब वो तो बैंकर पट्टा रुका पट्टा है सर, पूरे जिले के अंदर डंका बाज जाए, चुनाव है आज का, देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, उसमें एक एक वोट इतना कीमती होता है। लिमिटेड हमारे अधिवक्ता साथी हैं, उनके पास जाके उनको कन्विंस करना विकास के नाम के ऊपर। और इस बार सारे रिकॉर्ड 70 साल के दौरान जब से यहाँ बार एसोसिएशन बनी है, पहली बार किसी ने रिपीट किया, वो सारे रिकॉर्ड मैंने ध्वस्त किए। वकील साहब, जब जब देश को जरूरत पड़ी वकीलों ने धरना बोल दिया है जी, ये हकीकत है। जब जब वकील बोले हैं, देश की सरकार नहीं, प्रत्येक वर्ग जागा है। एक आपके शहर की दशा बड़ी खराब कर रखी है, आपके रोड के आगे ग्रीन बेल्ट की बात कर लो, रोड की व्यवस्था बात कर लो, तो कृपया करके आप इस तरह अनशन को शुरू करो, समाज सेवा का काम शुरू कर दो, ताकि अंदर सीमित ना रहे, बाहर भी आप लोगों का काम दिखे। अजय भाई, जो आपके दिमाग में बातें वो मेरे दिमाग में भी हैं। ये तुरंत प्रभाव से ये होते ही छुट्टियां खत्म होंगी, उसके बाद देखना धरने प्रदर्शन विकास कार्यों के लिए, आम शहर के लिए, आम नागरिक के लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमारी पूरी बार एसोसिएशन एकजुट होकर उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और विकास कार्यों में गति पैदा करने की प्रयास किए जाए। तो चेयरपर्सन चुनाव चल रहे हैं, तैयारी हो रही, बिल्कुल बज रहा है शहर के अंदर, एमसीबी नाट काट के आए हैं, चेयरपर्सन नए नए आ रहे हैं, तो अब की बार वकील तक किस प्रकार से निगाह रखेगा शहर के अंदर चेयरपर्सन एक बढ़िया जुझारू देने में? हो सकता है चेयरपर्सन अधिवक्ता ही आ जाए। देख ले काट्या भी रो यो काट्या रो, यो भी एक इत्तेफाक होना सर। हाँ, बार एसोसिएशन के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतना वो किया है, तो पूरे शहर में भी वो सी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अच्छा। तो इसलिए एक अधिवक्ता क्यों नहीं आ सकता? तो आपके निगाह में कोई है कि आप हो, आपके परिवार से ही है? वो हमारी बार एसोसिएशन फैसला करेगी कौन होगा। बार ने फैसला कर दिया ना, वो कर दिया, आगे भी उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा और हम एक उम्मीदवार पक्का लेके आएंगे। नया बम फूट दिया शहर में बाबू जी के हिसाब से ठीक है। सर क्या कहेंगे, तजुर्बा भी है और एक्सपीरियंस भी है, राजनीति का भी और वकालत का भी। ऐसे हमारे भाई सत्यजीत पिलानिया वकील साथी बड़े ही अनुभवी रहे हैं, मेरे तो क्लास फेलो भी है और आगामी आने वाले टाइम में अपने शहर को अभी बताया, तो ऐसे जुझारू नेता लगा लो, वकील साथी लगा लो, शहर के लिए भविष्य में अच्छे रहेंगे। चलो, कह सकते हैं कि अब पढ़े लिखे हुए हाथ में ही नगर परिषद की सीट आने वाली है, क्योंकि अब आप लोगों ने मन बना ही लिया, आपकी संस्था ने मन बना लिया जी। हमारा लगभग 2500 वकीलों का परिवार है जी, और इसमें से काबिल साथी को ये जिम्मेदारी जो देंगे प्रधान जी,
हम नहीं पाएंगे, जैसे इस बार में नहीं पाई ऐसे नहीं पाएंगे। सर क्या कहेंगे अब की बार की पहल कितना साल तक काम कर पाएगी शहर के लिए? शहर के लिए जो प्रधान जी ने अभी अपने विचार रखे, बिल्कुल तो घोषणाएं कर दी, विचार के रख दिए। नहीं, पहले विचार आता है मन में, फिर उसके बाद कहा जाता है। जैसा इन्होंने कहा है, हम पूरे साथी पूरी टीम उसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम करेंगे। यानी अब इसके ऊपर पूरे जोर शोर से सोचा जाएगा कि शहर की व्यवस्था वकील तक किस प्रकार से अपनी निभा सकता है। बिल्कुल, जैसे बार एसोसिएशन में सफाई है, डेवलपमेंट के काम हुए, इसी तरह से इस शहर में भी हो, आम जनता की जो समस्या है उनका निजात हो, तो उसके लिए एक बुद्धिजीवी वर्ग से चेयरपर्सन के लिए एक उम्मीदवार भरसक प्रयास करेंगे, आएगा जरूर। तो अब आपकी टीम के रूप में ऐसे कॉर्पोरेशन के अंदर काम नहीं होगा, बाहर भी काम होगा जहाँ पे जरूरत होगी शहर को। बिल्कुल, आम जनता के लिए अब पूरा प्रयास करेंगे और अंदर हमारी बार एसोसिएशन के भी काम होंगे दोनों तरफ। तो अब मैं बाथरूम दिखाऊंगा जो बनाए हैं अब की बार के। भाई मैं फिर से विनती कर रहा, मैं किसी को ऊपर वो नहीं कर रहा, काम था, काम दिखाना चाहिए, चाहे वो किसी तकबे का भी हो। तो अब बाथरूम की स्थिति देखना, क्या नज़ारा वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट फ्लोर पर आ गया, तो ये दिखाने की चीज़ है जो अब की बार काम हुए। सीसीटीवी की बात करें तो सीसीटीवी भी है। ये हर संस्था को सीखने वाली बात है, हर यूनियन के लिए सीखने वाली बात है कि अगर व्यवस्था देने लायक हो तो आप लोग दिया करें। ये वकील साहिबा ने एक नया मैसेज जा रहा समाज के अंदर, वह हर संस्था के अंदर। तो ये बाथरूमों की व्यवस्था है, वास्तव में एक फीलिंग वाला माहौल है बाथरूम के अंदर, आप देख सकते हैं। ये चीज़ ओके है, ये देखने लायक है, ये हर संस्था के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह की उपलब्धि होनी चाहिए। जिस प्रकार से वकील साहब द्वारा चुन कर आ रहे, उस प्रकार से व्यवस्था भी कोर्ट परिसर के अंदर मिलती जा रही। तो काम अब भी हुए, काम पहले भी हुए कोर्ट परिसर के अंदर। भाई जिस हिसाब से होने चाहिए, काम की कभी नहीं रही कोर्ट परिसर के काम के अंदर, वह किसी प्रधान वकील के अंदर। तो काम दिखाने लायक था। ये तो थी जेंट्स की बाथरूम होगी, और ये महिलाओं का बाथरूम है। रोकी भी वही है क्या, शुरू कर। तो पहले ये महिला बाथरूम थे, बंद रहा करते, मैंने इसके ऊपर एक न्यूज बनाई दी है, और अभी महिला बाथरूम खुले भी हैं और वो भी साफ सुथरे हैं। तो काम का असर होता ही है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट कोर्ट परिसर से।